नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक भगवान नहीं पर एक इंसान के रूप में प्रभु श्री राम की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी कि जो सिर्फ रामायण नहीं है, हमारी जिंदगी का सच है। अयोध्या के राजमहल में जन्मे थे प्रभु श्री राम। एक राजकुमार थे, उनके पास सब कुछ था, पर राम का सबसे बड़ा गहना उनका चरित्र था। आज हम ऐसे ही प्रभु श्री राम के बारे में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। उनके बारे में मैं पूरी की पूरी स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। जब उनको राज्य मिलने वाला था तो तब एक वचन की वजह से उनको 14 साल का वनवास मिल गया है। सोचो कि जहाँ राजगादी मिल रही हो वहाँ जंगल मिल जाए। जहाँ उनको राजगादी मिलने वाली, पूरा राज्य मिलने वाला है, राजपाट सब कुछ मिलने वाला है, वहाँ उनको 14 साल का वनवास मिल गया। एक जंगल मिल गया कि जहाँ उनको सभी प्राणी वानरों के बीच में रहना है। पर राम ने एक शब्द भी नहीं बोला था, एक शब्द की भी शिकायत नहीं की थी राम ने, क्योंकि वो एक चरित्रवान इंसान थे। उनके पास कोई भी शिकायत नहीं थी। एक बार वचन बोल दिया, उन्होंने सुन लिया, मतलब हम उनका पालन करेंगे। और सिर्फ उनके पिता ने इतना ही कहा था कि राम को 14 साल का वनवास दिया जाए। और तब राम ने कहा था, राम का चरित्र देखना, उनकी बातें सुनना हमारे जीवन में बहुत ही काम आने वाली ये बात है। राम ने उस वक्त सिर्फ इतना ही कहा था कि पिता का वचन मेरे लिए राज्य से भी बड़ा है। आज के टाइम में अगर कोई हमें 1 लाख रुपए दे दे और कोई ऐसा बोलेगा कि तू अपने दोस्त को छोड़ दे, मुझे 99% लगता है कि वो छोड़ देगा। और यहाँ तो राजगादी की बात होती है, पूरे अपने राजमहल की बात हो रही है। लेकिन फिर भी राम ने सिर्फ इतना ही बोला था कि पिता का वचन मेरे लिए राज्य से भी, राजगादी से भी बड़ा है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम राम के बारे में ये सभी बातें करने वाले हैं कि जहाँ से उनका जन्म हुआ था, वहाँ से लेकर पूरे के पूरे उनके जीवन में उन्होंने कितना संघर्ष किया है, क्या क्या उनके साथ हुआ है, उनकी दोस्ती के बारे में, उनके संग के बारे में, सभी की आज बात करने वाले हैं। तो पहले तो उनके जीवन में पूरा का पूरा संघर्ष से ही भरा है। अगर आपने रामायण देखी होगी तो आपको पता ही होगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि उनको 14 साल का वनवास हुआ था, तो वनवास का संघर्ष। तो वनवास के संघर्ष में हम बात करते हैं तो पहले तो आप ये समझो, वनवास सिर्फ जंगल जाना नहीं जाता। वनवास होता है अपनी सुविधा, अपना आहार, अपनी इच्छा छोड़ देना। वनवास सिर्फ जंगल नहीं है कि जंगल में जाओ और रह लो, पर वनवास जाना मतलब कि हमारी जो सुविधा थी, जो भी सुविधा उनको मिल रही थी, जो भी आहार मिल रहा था, जो कुछ भी उनके पास था, जितनी भी उनकी इच्छा थी, सबको छोड़ देना। जो चरित्रवान इंसान होता है, उनके साथ, उनके संग रहने वाले जो भी इंसान होते हैं, लोग होते हैं, वो भी चरित्रवान ही होता है। ये चीज याद रखना। तो जैसे कि राम एक चरित्रवान इंसान थे, मैंने आपको बताया था कि वो एक महान पुरुष है, तो ऐसे ही उनके साथ रहने वाले, उनके साथ वनवास में जाने वाले थे माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण। दोनों ही ऐसे चरित्रवान। उन्होंने भी बोल दिया था कि जहाँ राम वहाँ हम। सीता ने जब राम को मतलब वनवास मिल गया था, राम जाने वाले थे वनवास के लिए, तो सीता ने एक शब्द ही कहा था, एक ही वचन बोला था कि जहाँ आप वही मेरा घर। सीता ने और कुछ नहीं बोला था। सीता को किसी ने नहीं बोला था कि आप भी राम के साथ जाओगे जंगल में, वनवास में। पर सीता ने राम को बोल दिया कि जहाँ आप वही मेरा घर है, ना तो मैं अकेली रहूंगी, ना तो आप। सोचो, मतलब अपने पति परमेश्वर के लिए भी वो अपना पूरा राज्य को त्याग करके वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे। यहाँ हमें एक सीख मिलती है जो जरूर सीखना चाहिए कि सच्चा रिश्ता जो होता है, सच्चा रिश्ता सुख में नहीं, संघर्ष में पहचाना जाता है। इसी लाइन के बारे में आपको थोड़ा सा लंबा भी बताना चाहता हूँ। हाँ,
छोटा मुंह बड़ी बात करने वाला हूँ मैं, कि अभी के जो भी रिश्ते हैं वो हमारे पास अगर पैसा है, हम सुख शांति वाले बड़े इंसान है तो हर कोई हमारे पास आएगा, हर कोई हमारा दोस्त बन जाएगा, हर कोई हमसे मिलेगा। पर जब हमारे पास कुछ नहीं होगा, जब हमारे पास कोई पैसे नहीं होंगे, हमें मदद की ज़रूरत होगी, तब कोई नहीं आएगा, तब कोई हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ सीता ने राम का साथ दिया वनवास में भी, तो उससे एक लाइन हमें सीखने को मिलती है कि सच्चा रिश्ता तभी समझ आता है कि जब हम संघर्ष में हो तभी इस रिश्ते को हम पहचान सकते हैं। तो ये तो थी उनके वनवास की बात। अब देखो मैं पूरी बात तो बताने जाऊंगा तो एक साल भी मेरे लिए कम हो जाएगा, तो इसलिए मैं जो है वो छोटी छोटी बात ही मतलब पार्ट्स में आपको बताने वाला हूँ। तो पहले वनवास की हमने बात की, अब दूसरा टॉपिक है हमारा रावण और सीता का हरण। रावण ने सीता का जो हरण किया था, सीता माता का, उसके बारे में। अब लंका का राजा रावण ज्ञानी था, बलशाली था, पर अहंकार उसे अंधा कर दिया। अहंकार ने उसको अंधा कर दिया था। उसके पास ज्ञान तो बहुत सारा था और वो शक्तिशाली तो था ही, बलशाली तो था ही, पर अंधकार में वो पड़ गया। किसकी वजह से? उसका अहंकार। अहंकार कभी भी नहीं रखना चाहिए। सब सीख रामायण के अंदर जो भी जितने भी चरित्र है, जितने भी कैरेक्टर्स है, सभी कुछ ना कुछ तो हमें सीख देते ही है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे राम के पास चरित्रवान बनो, सीता और लक्ष्मण के पास कि रिश्ते को कैसे मतलब जोड़े रखे, बनाए रखे, फिर हनुमान जी के पास कैसे एक गुरु का दास बने। हाँ, तो सभी चीज़ें जो है वो हमें इधर मिलती है। रामायण जो है वो एक ऐसी मतलब कथा है, ग्रंथ है कि जिसके अंदर से हमारा पूरा का पूरा जीवन जीने का हमें बातें सिखाती है, मिलती है, बोध मिलता है। अब ये बात हो गई रावण और सीता के बारे में, मतलब हरण हुआ था उनके बारे में। अब बात करते हैं हनुमान जी। हनुमान जी के बारे में हम बात करते हैं, जो उनकी भक्ति थी। ठीक है, तो जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है, ये चीज एक याद रखना बात, ये लाइन, कि जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तब मिलता है हनुमान जैसा भक्त। जब कोई भी साथ नहीं होता ना, तब हमारा एक भक्त हमें मिल जाता है, जैसे प्रभु श्री राम को मिला था। सीता जी का हरण हुआ था तो उनको बचाने में सबसे ज्यादा से ज्यादा मदद किसकी थी? हनुमान जी ने की थी। तो ऐसे ही इन्होंने बताया है कि जब जब जो है वो पूरी दुनिया में कोई भी साथ नहीं देता, तब ही एक साथ देने वाला होता है हमारा भक्त, हनुमान जैसा भक्त मिलता है। और हनुमान जी ने जो है वो एक वचन बोला था कि जब तक प्राण रहेगा, जब तक उनमें प्राण रहेगा, ऐसा हनुमान जी ने बोला था, वचन बोला था कि जब तक प्राण रहेगा तब तक प्रभु श्री राम का काम करूंगा। जी। और मैंने बताया कि जब सीता जी का हरण हुआ था तब पूरे के पूरे वानर सेना ने, हनुमान जी की पूरी वानर सेना ने अहंकार भरी पूरी की पूरी लंका को हिला दिया था, हचमचा दिया था। अब हम बात करते हैं कि राम और रावण का युद्ध। हमने पहले वनवास देख लिया कि राम का वनवास, फिर उसके बाद हमने रावण और सीता हरण की बात की, फिर उसके बाद हमने हनुमान जी के बारे में बात की। अब बात करते हैं राम और रावण का युद्ध। युद्ध में राम ने रावण को मारा। हाँ, ये तो हम सब ने देखा था कि राम ने जो है वो रावण का वध किया, उनको हरण कर दिया, ठीक है, मार दिया। पर जीत सिर्फ शरीर पर नहीं हुई, जीत हुई थी अहंकार पर। रावण का जो अहंकार था उसके ऊपर हमारी जीत हुई थी, प्रभु श्री राम की जीत हुई थी। सिर्फ शरीर के ऊपर जीत नहीं हुई थी कि रावण को मार दिया और जीत होगी राम की, नहीं। सिर्फ शरीर के ऊपर नहीं, पर पूरे के पूरे अहंकार पर जीत हुई थी। अब हम बात करते हैं राम राज्य। अब 14 साल का वनवास हो गया खत्म, जिसमें ये सब कुछ आ गया कि रावण का वध हो गया और सब हो गया, सीता जी वापस आ गए। फिर अब राम राज्य के बारे में हम बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है राम राज्य। राम राज्य का मतलब सिर्फ राज्य नहीं, मैं आपको सबका मतलब समझाने वाला हूँ कि राम राज्य एक राज्य नहीं था। राम राज्य का मतलब है
न्याय, सत्य और प्रेम। उस राज्य में जहाँ न्याय मिलता था, एक ऐसा राज्य था चरित्रवान राजा श्री राम, प्रभु श्री राम, कि जिसके राज्य में न्याय, सत्य और प्रेम था। जहाँ राजा भी नियम मानता है और प्रजा भी धर्म के साथ जीती है। राजा भी नियम मानता है और प्रजा भी धर्म के साथ जीती है। अब हम बात करते हैं लाइफ लेसन। प्रभु श्री राम के चरित्र से हमें क्या क्या सीख मिलती है उसके बारे में। तो श्री राम हमें ये सिखाते हैं कि वचन निभाना, माँ बाप का सम्मान, पत्नी के प्रति समर्पण, भाई के लिए बलिदान और अहंकार से दूर रहना। ये मैंने 5 चीजें जो बताई है, वो अगर हमारे अंदर आ गई तो हम प्रभु श्री राम के जैसे बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में अभी के कलयुग के टाइम पर राम बनना तो बहुत ही मुश्किल है और राम जैसा बनना मुमकिन है। राम बनना मुश्किल है, मैं बोल रहा हूँ कि राम बनना बहुत मुश्किल है, ऐसा तो हम नहीं बन सकते, पर राम जैसा बनना मुमकिन है। आज के इस वीडियो के अंदर मैंने प्रभु श्री राम के बारे में उनकी जो भी छोटी सी स्टोरी थी वो मैंने बताने की कोशिश की है। अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके दिल तक छू गया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिख देना। तो मिलते हैं ऐसे ही अलग वीडियो में। और अगर आपको अभी भी राम के बारे में पूरा का पूरा, जैसे मैंने इसको तो शॉर्ट में बताया, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना पार्ट 2, तो मैं पार्ट 2 भी ज़रूर लाऊंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।